हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। तो हम स्टडी कर रहे थे टाइप ऑफ वेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, हजारदस वेस्ट देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देखें, फिर उसके सीक्वेंस में ये आपका फोर्थ लेक्चर होगा, फोर्थ वीडियो होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट। तो क्या होता है बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट? बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, तो बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट क्या होता है कि बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू एनी वेस्ट generated during diagnosis, treatment, immunization of humans or animals, research activities, or in the production or testing of biological products। तो बायोमेडिकल वेस्ट उस वेस्ट को कहेंगे जो जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस। अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई पेशेंट जा रहा है, उसका डायग्नोसिस होता है, तो वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है उसको कहेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। या ट्रीटमेंट करते हैं जब, या ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को जब वैक्सीनेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो उससे निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं, या रिसर्च एक्टिविटीज़ के दौरान, या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कोई दवाइयाँ उसका प्रोडक्शन होता है, टेस्टिंग होता है, तो इस सारी प्रोसेस के बाद जो वेस्ट निकलता है उसे कहेंगे बायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, और ये गवर्न कैसे होता है, किस रूल के तहत बायोमेडिकल वेस्ट गवर्न होता है? तो ये गवर्न होता है एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। और इस रूल ने क्या डिफिनेशन दिया है बायोमेडिकल वेस्ट का? सेम है, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल और रिसर्च एक्टिविटीज pertaining thereto or in the production or testing of biologicals including categories mentioned in schedule 1 of the rules। एक तो रूल्स, ये जो रूल है इसके शेड्यूल 1 में कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है, वो सारा शामिल है। और ये सारा सेम डिफिनेशन जो हमने ऊपर स्टडी कर लिया है। ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, रिसर्च एक्टिविटीज़ या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, दवाइयाँ के प्रोडक्शन टेस्टिंग के बाद जो वेस्ट निकलता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे। ठीक है, और ये कहाँ दिया हुआ है? तो ये इस रूल के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के शेड्यूल 1 में जो कैटेगरीज मेंशन है वो सब पर्टिकुलरली बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो की एग्जाम पॉइंट क्या हो गया? Biomedical waste is governed by which rules? It is governed by Biomedical Waste Management Rules 2016। और इसका अमेंडमेंट कब हुआ है? इसका अमेंडमेंट हुआ है आपका 2018 और 19 में, दो बार अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड सोर्सेज। अब देखते हैं अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट, देखते हैं कितने टाइप का होता है, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से जनरेट हो रहा है। जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, तो जो ह्यूमन का वेस्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का मतलब बॉडी पार्ट का कोई वेस्ट होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में गए इलाज कराने, क्लिनिक्स में गए, मेडिकल कॉलेजेस से जो निकलने वाले वेस्ट हो गया, जैसे कि ह्यूमन का टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ये सब क्या आ जाएगा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट है। सोर्स क्या हो गया? हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। एग्जाम्पल टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स हो गया। ठीक है, फिर आता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट का भी सोर्स क्या हो गया? सेम, वेटिनरी हो गया, हॉस्पिटल, लैब्स। एग्जाम्पल एनिमल टिश्यू, कैरकासेस, ये सब क्या है? एनिमल अलग अलग बॉडी पार्ट्स हो गया। शार्क्स वेस्ट क्या होता है? कहाँ से निकलेगा? हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब से निकलेगा। एग्जाम्पल जो नीडल्स, सुई, सिरिंजेस, ब्लेड्स, ये हो गया। फिर सॉइल्ड वेस्ट क्या हो गया? सॉइल्ड वेस्ट जैसे कि आपका बैंडेजेस, कॉटन, स्वैब, ड्रेसिंग, ये सब हो गया। ये भी सोर्स क्या है कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम। तो सोर्स सबका कॉमन लगभग है, जो हॉस्पिटल हो गया, डायग्नोस्टिक लैब हो गया, घरों से भी निकल सकता है, ये हो गया। फिर इन्फेक्शियस वेस्ट की बात करें तो इसका सोर्स क्या हो गया? लैब्स, वार्ड्स, आईसीयू, ये सब क्या हो गया? इन्फेक्शियस वेस्ट है। जैसे कि ब्लड सोक्ड मटेरियल है, कोई मटेरियल है जिसमें खून लगा है, या माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर है। ठीक है, तो वो सब क्या है? इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट की बात करें तो कहाँ से निकलता है? पैथोलॉजी लैब से निकलता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकलती है। एग्जाम्पल डिसइंफेक्टेंट हो गया, रिएजेंट हो गया। ठीक है, फिर फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहाँ से निकलेगा? हॉस्पिटल्स, फार्मासीज। एग्जाम्पल एक्सपायर्ड मेडिसिन, वैक्सीन। फिर रेडियो एक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट, ये कहाँ से निकलेगा? ये कैंसर हॉस्पिटल्स, लैब से निकलेगा।
एग्जाम्पल पे रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट में जो यूज़ होता है रेडियो आइसोटोप्स, वो सब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बायोमेडिकल वेस्ट का टाइप और उसका सोर्स क्या क्या है। ठीक है, व्हाट बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड ऑलरेडी देख चुके हैं, ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू ऑर्गन, नीडल्स, सिरिंजेस, ब्लेड्स, स्कैल्पेल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। सॉइल आइटम्स में बैंडेजेस, कॉटन, ब्लड सोक ड्रेसिंग हो गया, या डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गया, वैक्सीन, केमिकल, डिसइंफेक्टेंट। माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर में देखें तो लेबोरेटरी सैंपल्स हो गया, या आइसोलेशन वार्ड्स जो कि इन्फेक्शियस होता है। तो ये सब इंक्लूड करता है बायोमेडिकल वेस्ट में। क्या शामिल नहीं है बायोमेडिकल वेस्ट में? तो जो हमारा घर का जनरल हाउस होल्ड वेस्ट है उसको शामिल नहीं करेंगे। फिर किचन वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जो किचन वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, उसको शामिल नहीं करेंगे। अनलेस इन्फेक्शियस, अगर इन्फेक्शियस है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, तब उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल कर देंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन डेबडी जो होता है, वेस्ट होता है, वो बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं शामिल होगा। तो ई वेस्ट है, उसका चूंकि जो सेपरेशन है और रेगुलेशन है वो सेपरेट रूल से होता है, तो उसको भी शामिल हम नहीं करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट में। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसका भी अलग से रेगुलेशन होता है AERB के थ्रू, इसलिए इसको भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इफ़िशेंसी देखें बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन का, चाहे वो इंडिया में हो या बिहार में हो, तो इंडिया में अगर बात करें CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2020 के डाटा के हिसाब से, तो जो BMW जनरेट हुआ है, मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है, वो 775 टन पर डे के हिसाब से हो रहा था। ठीक है, जो कलेक्शन इफिशिएंसी है बड़े हॉस्पिटल्स में 85 टू 90% के करीब है, और जो स्मॉलर नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक हो गया, वहाँ पे कम है, 50 से 60% तक ही ऐसे वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लगभग 80% ट्रीट होता है इन CBWTF कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग जनरेट होता है 20 से 25 टन पर डे। पटना में लोन 6 से 8 टन पर डे जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट। कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो 50 से 60% है, नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। मेनी स्मॉल क्लिनिक्स एंड लैब्स नॉट फॉलो सेग्रेगेशन नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। जाहिर सी बात है, बहुत सारे जो कि स्मॉल क्लिनिक्स है, लैब्स है, हॉस्पिटल्स है, वो जो सेग्रेगेशन नॉर्म्स है, जो पॉलिसी है, जो नियम है, उसको फॉलो नहीं करते हैं स्ट्रिक्टली। तो ये हो गया कलेक्शन एफिशिएंसी और बायोमेडिकल वेस्ट। अगर हम टिपिकल कंपोजिशन देखें जो इंडियन बायोमेडिकल वेस्ट है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल ज़्यादा होता है, कंपोजिशन किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, उसको अगर देखें तो एक तो जनरल वेस्ट होगा, वो 75 to 80% पाया जाएगा, जो कि नॉन इन्फेक्शियस होता है। फिर इन्फेक्शियस एंड हजार्डस वेस्ट कितना होगा, 15 से 20% होगा। ठीक है, साफ आपको देखने को मिलेगा 1 से 2%। जो प्लास्टिक्स जैसे कि सिरेंजेस हो गया, IV ट्यूब हो गया, कैथेटर्स हो गया, ये 5 से 7% होगा। और केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट 3 से 5% होगा। ठीक है, डेंसिटी वेरिएशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट देखें, जो डेंसिटी डिपेंड करता है अलग अलग कंपोनेंट के टाइप पे, जैसे कि अगर नीडल्स है, ब्लेड्स है, सांप से बेसिकली इसको कहते हैं, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, 200 से 300 kg पर मीटर क्यूब। अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का 50 से 100 kg पर मीटर क्यूब का डेंसिटी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट या सॉइल वेस्ट है तो उसका 150 से 250 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी देखने को मिलेगा। तो अगर हम ओवरऑल बायोमेडिकल वेस्ट का डेंसिटी देखें तो 100 to 250 kg पर मीटर क्यूब होता है, जो कि लाइटर होता है MSW और ISW से, हल्का होता है, डेंसिटी कम होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट देखिए जो एग्जिस्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया में। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, सोर्स हमने डिफाइन कर लिया, कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स। ठीक है, फिर इसको सोर्स पे ही सेग्रेगेट करना है, अलग कर लेना है। ठीक है, अलग करने का क्या है, कलर कोडेड बिन्स होता है, जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, वाइट, 4 तरह के बिन्स होते हैं, उसको वहाँ पे क्या करना है, अलग कर देना है। ठीक है, फिर इसको कलेक्शन करेंगे, गाड़ी आएगी तो कलेक्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, जो कि जो कलेक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो CBWTF के ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, फाइनली उसको ट्रीट करेंगे, और ट्रीटमेंट का अलग अलग तरीका है, वो डिपेंड करता है कि उसका कंपोजिशन में कौन सा कंटेंट ज़्यादा है, कौन सा कम है, उस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। जैसे कि इंसिनरेशन है, तो अगर इन्फेक्शियस वेस्ट है, सॉइल वेस्ट है, तो इंसिनरेशन यूज़ कर लेंगे।
ठीक है। प्लास्टिक है, साफ से तो ऑटोक्लेविंग यूज़ कर लेंगे। उसी तरह से केमिकल डिसइंफेक्शन है, थ्रेडिंग है, जो कि आगे आने वाले टॉप चैप्टर्स में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनली इसको क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे सिक्योर्ड लैंडफिल में, ठीक है, या उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड कंपोजिशन। तो ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। जैसे कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिक से अगर सोर्स ये होता है तो यहाँ से क्या क्या वेस्ट जनरेट हो सकता है। साप्स हो गया है, साप्स, सॉइल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, बॉडी पार्ट हो गया। अब इसमें इन्फेक्शियस भी हो सकता है या नॉन इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट भी मिल सकता है। अगर हम पैथोलॉजी लैब की बात करें, पैथोलॉजी लैब की बात करें, यहाँ पे आपको केमिकल्स देखने को मिल सकता है, कल्चर्स, जो माइक्रो बायोलॉजिकल कल्चर होता है, ठीक है, वो देखने को मिल सकता है। साप्स, निडल्स, रिंजल्स देखने को मिल सकता है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो हजार्डस लिक्विड्स एंड प्लास्टिक यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर हम वेटेनरी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे एनिमल का बॉडी पार्ट वगैरह, सॉइल वेस्ट मिल सकता है, जिसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। पैथोजेनिक क्या होता है, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर फार्मेसीज की बात करें तो यहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गया, सिरिंजेज हो गया, देखने को मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल प्लास्टिक, ठीक है। रिसर्च लैब से क्या मिल सकता है, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर देखने को मिल सकता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्फेक्शियस वेस्ट भी हो सकता है, केमिकल वेस्ट भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड कंपोजिशन। अगर हम क्लासिफिकेशन करें बायोमेडिकल वेस्ट का, तो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन BMW रूल्स 2016, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 के हिसाब से। यहाँ पे कलर कोडिंग दिया गया है। जैसे कि अगर येलो बिन है तो यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट होगा, सॉइल वेस्ट होगा, एक्सपायर्ड मेडिसिन डाला जाएगा, इंसिनरेशन वेस्ट होगा, ठीक है। अगर रेड बिन है तो यहाँ पे कंटामिनेटेड प्लास्टिक डाला जाएगा, जैसे कि सिरिंजेज हो गया, IV ट्यूब हो गया, कैथेटर्स हो गया, ऑटोक्लेव थ्रेड रिसाइकल वेस्ट हो गया। ब्लू विन की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्लासवेयर, ग्लास से बना हुआ जो मटेरियल होगा वो डाला जाएगा, मेटालिक इम्प्लांट्स होगा, जिसका हम डिसइंफेक्शन या रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। वाइट विन में ट्रांसलूसेंट डालेंगे, जैसे कि साप्स हो गया, निडल, सिरिंजेस हो गया, वहाँ पे निडल डिस्ट्रॉयर, ऑटोक्लेव थ्रेड कर सकते हैं उसको। नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और हजार्डस केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इन्फेक्शियस जैसे कि ब्लड सोक्ड मटेरियल हो गया, कल्चर, साप्स हो गया। नॉन इन्फेक्शियस में देखें तो प्लास्टिक पैकेजिंग हो सकता है। हजार्डस केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो ये सब क्या है, नेचर के आधार पर क्लासिफाई किया है बायोमेडिकल वेस्ट को, ठीक है। क्विक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट अगर देखें तो BMW जो प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है इंडिया में कितना है, तो 775 टन पर डे। ये CPCB 2020 के डाटा के हिसाब से है। बिहार में 20 से 25 TPD है, पटना में लोन 6 से 8 TPD है। 80% BMW ही ट्रीट हो पाता है एट CBW TF, मतलब जो आपका ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। सेग्रीगेशन की है बायोमेडिकल वेस्ट में, सेग्रीगेशन की है, यहाँ पर कलर कोडिंग किया गया है, येलो रेड ब्लू वाइट, येलो रेड ब्लू वाइट। 80% इसमें जनरल वेस्ट होता है, बाकी 20% हजार्डस या इन्फेक्शियस वेस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका गवर्न कैसे होता है, तो इट इज़ गवर्न बाय बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, और उसका अमेंडमेंट हुआ है 2018-19 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोमेडिकल वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेस्ट है आपका ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट क्या होता है, definition of e-waste. The e-waste refers to discarded electrical and electronic equipment and their components which are no longer in use, working or useful. e-waste क्या हो गया, वह वेस्ट जो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, उसका कोई यूज़ नहीं है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या उसका कंपोनेंट जिसका कोई यूज़ नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, यूज़फुल नहीं है, वैसे वेस्ट कहेंगे, ई वेस्ट कहेंगे। एंड एज पर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से अगर ई वेस्ट को डिफाइन करें, ई वेस्ट मीन्स वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का वेस्ट होल और इन पार्ट, या तो कम्प्लीटली या उसका कोई हिस्सा जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर प्रोसेस के दौरान उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, या डिस्कार्ड करने का इंटेंशन है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, इस कारण से उस वेस्ट को कहेंगे हम ई वेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो की एग्जाम पॉइंट क्या हो गया,
गवर्नड अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो जो ई वेस्ट है उसको कैसे गवर्न करते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से गवर्न करते हैं। इसको 2 बार अमेंड किया गया है, 2018 और 2022 में, विद द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पॉलिसी क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक पॉलिसी है जिसके तहत जो प्रोड्यूसर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा, चाहे वो इम्पोर्टर हो, कोई सामान बाहर से मंगा रहा है, या ब्रांड ऑनर्स है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ, उसके लाइफ के एंड के बाद, तो उसको कलेक्ट करना है, रिसाइकिल करना है और इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से डिस्पोज करना है। ठीक है, सिंपली कहा जाए तो अगर आप बनाते हैं, बेचते हैं, तो आपको वापस लेना पड़ेगा और ये सेफ डिस्पोजल इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के तहत इसको लाया गया था। ठीक है, टाइप ऑफ ई वेस्ट एंड सोर्स देखें, जैसे कि आईटी एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, तो कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा हमारे घरों से, होम से, आईटी सेक्टर से निकलेगा, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, मोबाइल हो गया। अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये भी हमारे घरों से निकलेगा, इंस्टीट्यूशन से निकलेगा, स्कूल कॉलेजेस से निकलेगा, जैसे कि टीवी, रेडियो, म्यूज़िक सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस की बात करें तो ये कहाँ से निकलेगा, ये भी हमारे घरों से, कॉमर्शियल सेटअप से निकलेगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, एसी हो गया। अगर स्मॉल हाउस होल्ड अप्लाइंसेस की बात करें तो ये भी हमारे घरों से निकलेगा, शॉप से निकलेगा, जैसे कि आयरन, टोस्टर, मिक्सर, ये सब क्या है, अलग अलग तरह का ई वेस्ट है। फिर अगर लाइटिंग इक्विपमेंट की बात करें, जैसे कि होम्स और ऑफिस से निकलने वाले जो CFL हो गया, LED बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें तो कहाँ से निकलेगा, हॉस्पिटल से, लैब से, जैसे कि ECG मशीन, डायलिसिस मशीन, थर्मोमीटर्स। ठीक है, फिर अगर इलेक्ट्रिकल टूल्स की बात करें तो ये निकलेगा कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप से, जैसे कि ड्रिल्स, सॉल्स, वेल्डिंग मशीन्स। टॉयज़ एंड लीजर इक्विपमेंट की बात करें तो ये हमारे घरों से, स्कूल से निकलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टॉय हो गया, गेमिंग कंसोल्स हो गया। ये सब अलग अलग तरह के वेस्ट है, अलग अलग उनका सोर्स क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, ये सभी हमने देखा। ठीक है, तो ई वेस्ट क्या इंक्लूड करता है, जो भी डिस्कार्डेड कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, या बैटरी हो गया, चाहे वो लीड एसिड बैटरी हो, लिथियम आयन बैटरी हो, कैडमियम बेस्ड बैटरी हो, प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर्स, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गया, फ्लोरेसेंट लैम्प, CFL, LEDs वगैरह, या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट का हिस्सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ एंड गैजेट्स हो गया। तो ये सब आपका ई वेस्ट का हिस्सा होगा, इंक्लूड करेगा। व्हाट ई वेस्ट डज नॉट कंप्राइज, ई वेस्ट के अंदर क्या नहीं आता है, वही सेम चीज़ जो जनरल MSW है, फूड, पेपर, प्लास्टिक, ये सब नहीं आएगा। या हजार्डस वेस्ट, जैसे कि एसिड हो गया, पेंट, सॉल्वेंट, उसको अलग तरीके से रेगुलेट करते हैं, अलग तरीके से कवर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, डिस्पोजल सारा कुछ सेपरेट होता है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट ये भी नहीं आएगा ई वेस्ट के अंदर में, रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आएगा, इनर्ट कंस्ट्रक्शन डेब्री भी नहीं आएगा। अगर इसका एफिशिएंसी देखें कलेक्शन का, तो इंडिया में ई वेस्ट जनरेट होता है 1.6 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो सिर्फ 20 से 25% ही कलेक्ट होता है, रेस्ट जो है इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो काफ़ी कलेक्शन काफ़ी कम हुआ है, सिर्फ 20 से 25% कलेक्ट हुआ है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ 20% ही प्रोसेस हो पाता है, ट्रीट हो पाता है ऑथराइज फैसिलिटीज़ में, और जो बचा हुआ जो मेजोरिटी है उसको कौन हैंडल करता है, जो कबाड़ी वाला है या इनफॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट्स है, वो उसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, बिहार में बात करें तो बिहार में लगभग 15,000 से 20,000 टन ई वेस्ट जनरेट हो रहा है प्रति ईयर के हिसाब से। कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी कम है, 10% से भी कम होगा। ठीक है, मोस्टली कहाँ से चला जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाता है। वेरी फ्यू ऑथराइज्ड डिसमेंटलिंग रिसाइकलिंग फैसिलिटी है। ठीक है, तो बिहार में तो काफ़ी कम डिसमेंटलिंग या रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ है। जो बल्क है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर टिपिकल कंपोजिशन देखें इंडियन ई वेस्ट का टेबुलर वेस्ट में, तो फेरस मेटल, आयरन हो गया, स्टील हो गया, वो 40 से 50% तक शेयर उसमें होगा। नॉन फेरस मेटल में आपका 10 से 15% होगा। प्रीसियस मेटल में गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम 0.1% से भी कम देखने को मिलेगा। प्लास्टिक 20 से 25% देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लास 5 से 10% देखने को मिलेगा। अदर्स में हो गया 5 से 10%, उसमें रबर, सिरामिक और कंपोजिट्स आ सकते हैं। डेंसिटी वेरिएशन देखिए,
तो डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगा, उसमें कंपोजिशन किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो मिक्स्ड ई वेस्ट का अगर एक जनरल देखें तो 200 से 400 केजी पर मीटर क्यूब वेस्ट होता है। पीसीबी अगर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसका डेंसिटी 700 से 100,000 केजी पर मीटर क्यूब तक डेंसिटी होता है, और प्लास्टिक केसी का 100 से 200 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर हम एवरेज ई वेस्ट का डेंसिटी देखें तो 300 से 500 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वे हाइयर होता है एमएसडब्ल्यू से, एमएसडब्ल्यू से ज़्यादा होगा लेकिन लोअर होगा आईएसडब्ल्यू से कम होगा। ठीक है, अगेन अगर फ्लो चार्ट देखें जो एग्जिस्टिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया में, एक सोर्स जनरेट हो गया, वहाँ से कलेक्ट करेंगे। फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर दोनों ही कलेक्ट करते हैं। इनफॉर्मल में आ जाएगा कबाड़ी वाला, स्क्रैप डीलर्स। फॉर्मल में आ गया ऑथराइज रिसाइकलर्स, प्रोड्यूसर टेक बैक। फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको डिसमेंटलिंग यूनिट में ले जाएंगे, वहाँ पे सेग्रेट करेंगे, मेटल को अलग करेंगे, प्लास्टिक को अलग करेंगे, ग्लास को अलग करेंगे। फाइनली इसका ट्रीटमेंट करेंगे, डिसमेंटलिंग कर सकते हैं, श्रेडिंग एंड मैकेनिकल सेपरेशन कर सकते हैं, स्मेल्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली इसको डिस्पोज कर देंगे, जो रिकवर्ड मेटल होगा उसको रिकवर करके रिसाइकिल कर देंगे, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर देंगे या इंसिनरेट कर देंगे। बाकी जो हजारदस रेसिड्यू है उसको सिक्योर लैंडफिल पे डंप कर देंगे। ठीक है, अगर सोर्सेज देखें तो सेम चीज़ है। हाउस होल्ड से क्या निकलेगा, टीवी, मोबाइल, स्मॉल अप्लायंसेज, जैसे कि उसमें क्या होगा, प्लास्टिक होगा, मेटल ग्लास होगा। आईटी सेक्टर की बात करें तो कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर निकलेगा, उसमें पीसीबी देखने को मिल सकता है, फेरस एंड नॉन फेरस मीटर्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो राउटर्स, स्विचेस, टेलीकॉम टावर्स, उसमें कॉपर, एल्युमिनियम का बैटरी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें हॉस्पिटल्स की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ भी जो कंपोजिशन होगा प्लास्टिक होगा, मेटल्स होगा। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह का वेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, यहाँ पे पीसीबी, प्लास्टिक देखने को मिलेगा। शॉप्स कमर्शियल में रेफ्रिजरेटर, एसी, लाइटिंग, और इसका जो मेन कंपोजिशन होगा प्लास्टिक होगा, मेटल होगा, रेफ्रिजरेंट होगा। ठीक है, अगर ई वेस्ट को क्लासीफाई करें बेस्ड ऑन फिजिकल कंपोनेंट तो फेरस मेटल हो गया, आयरन, स्टील होगा, ये क्या होता है, रिसाइक्लेबल होता है। नॉन फेरस में आपका कॉपर, एल्युमिनियम होगा, ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है, इसको भी एक तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। प्रीशियस मेटल की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम होगा, ये हाई वैल्यू होता है। प्लास्टिक एंड पॉलीमर की बात करें तो केसिंग हो गया, वायर्स हो गया। ग्लास की बात करें तो स्क्रीन, सीआरटी बल्ब। फिर हजारदस रेसिड्यू जैसे कि लीड, मरकरी, कैडमियम, फ्लेम रिटार्डेंट्स, तो ये सब आपको हो गया फिजिकल कंपोनेंट के हिसाब से। ठीक है, हजार्ड पोटेंशियल के हिसाब से बात करें तो एक होता है हजारदस फ्रैक्शन और एक होता है नॉन हजारदस फ्रैक्शन। पहले बारे में आ जाएगा हजारदस फ्रैक्शन में आ जाएगा लीड, मरकरी, कैडमियम, ब्रोमिनेटेड प्लास्टिक। नॉन हजारदस में आएगा आयरन, एल्युमिनियम, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। ठीक है, सोर्स के हिसाब से बात करें तो हाउस होल्ड अप्लायंसेज, आईटी टेलीकॉम इक्विपमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्विक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट अगर देखें तो इंडिया जनरेट करता है कितना, 1.6 मिलियन टन ई वेस्ट पर ईयर के हिसाब से। बिहार में कितना होता है, 15,000 से 20,000 टन पर एनुअली, मोस्टली इनफॉर्मल हैंडलिंग होता है। ठीक है, कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी कम है, 20 से 25% है, बिहार में 10% से भी कम है। कंपोजिशन की बात करें तो 40 से 50% मेटल होता है, 20 से 25 प्लास्टिक होता है, 5 से 10% ग्लास होता है। और ये जो गवर्न है किससे गवर्न होता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से, जिसको अमेंड किया गया था 2018 एंड 22 में। और जो की प्रिंसिपल था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ई वेस्ट। तो एज पर सिलेबस 5 तरह का वेस्ट दिया हुआ था, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, हजारदस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट। तो इसको एज पर सिलेबस हमने कर लिया है। 2-3 टाइप के वेस्ट और हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया एक, प्लास्टिक वेस्ट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट और एक रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये 3 वेस्ट और है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करके ख़त्म करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।